नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल्स हिंदी वर्ड में। दोस्तों, उत्तराखंड पेडागोजी का हमारा सेशन चल रहा है और आज हमारा चौथा सेशन है। 91 क्वेश्चन से हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले के 3 जबरदस्त सेशन हमने आपको दे रखा है, यानी 90 क्वेश्चन तक अगर आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने तीनों वीडियो का लिंक दिया, आप वहां जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वो सेशन भी आपके लिए बेहद खास होने वाला है। पेडागोजी में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चुनकर लाए हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हुए। रोज हम जो है आपके लिए नई सेशन लाते रहेंगे। कम से कम हमारा टारगेट है, जो परीक्षा 18 अगस्त को होने वाली है, 18 अगस्त तक हम आपको लगभग 100-1000 क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो सब्सक्राइब अवश्य देखें और चैनल सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं सेशन में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। और इस सेशन में आज हम जिन क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं, उसका जो पहला क्वेश्चन होगा वह है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। गोलमैन जो था वो किससे संबंधित था? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से। 91 का जो क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, यानी इन्होंने संज्ञानात्मक विकास वाली बुद्धि पर बल दिया था। गोलमैन का यह सिद्धांत था संवेगात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत। 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर होता है वह होता है ज्ञान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित करता है? यानी समस्या समाधान को बाधित करने वाला कारक क्या है? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या निर्धारण। 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी अंतर्दृष्टि जो है ये समाधान को बाधित करता है, समस्या समाधान को बाधित करता है। कौन? अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। अधिगम प्रभावित होता है। अधिगम, हमारा जो अधिगम है यानी सीखने की जो प्रक्रिया है वो किससे प्रभावित होती है? सामाजिक अंतःक्रिया से। ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया से, अंतः वैयक्तिक संबंध से, दूसरों के संप्रेषण से, उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर 95 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है। जो हमारा सीखने की जो प्रक्रिया है वो सामाजिक अंतःक्रिया से भी होती है, प्रभावित होती है, अंतःवैयक्तिक संबंध से भी प्रभावित होती है, दूसरों के संप्रेषण से भी प्रभावित होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। 96 का जो क्वेश्चन है यह है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना साइकिल चलाना जानता, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण क्या होगा? ये जो उदाहरण है ये क्या है? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 96 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी ये जो है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ठीक है। यानी ये जो प्रक्रिया चली, पहले उसने एक बालक ने साइकिल सीखी, जब साइकिल चलाने में उसने बैलेंस बना दिया, अपना सब कुछ सीख लिया, उसके अंदर का डर समाप्त हो गया, उसने जो है ब्रेक लगाना सीख दिया, उससे पता है कि कैसे चलना है, कितना गैप रखना है। तो ये इसका बेसिक नॉलेज था। अब वो मोटर बाइक, क्योंकि मोटर बाइक जो है वो इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, तो उस पर उसने काबू पाना सीख लिया। अब वो बाइक सीख गया, धीरे धीरे वो कार चलाना सीख जाएगा। तो ये क्या है? ये ऊर्ध्व अधिगम है, यानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, उसका जो सीखना है, जो लर्निंग है वो ऊपर की ओर सीख रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यानी किस आर्टिकल में 6 से 14 वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A या 21A भी इसको कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 97 का डी ऑप्शन, आर्टिकल 21A में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? यानी 3 का उल्लेख है, 1 का कौन सा उल्लेख नहीं है? संसदीय, गणराज्य, लोकतंत्र, प्रभुत्व संपन्न। राइट आंसर 98 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ये संसदीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी संविधान में गणराज्य के और लोकतंत्र, प्रभुत्व संपन्न इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की किस धारा में बच्चों को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश का प्रावधान किया गया है? कौन सा आर्टिकल है जिसमें बच्चों के लिए प्रवेश का प्रावधान है? धारा 4, धारा 5, धारा 8, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 99 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी धारा 4 में यह प्रावधान है कि किसी भी कक्षा के अनुसार प्रवेश दे सकते हैं, आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। 100 क्वेश्चन पर हमने चर्चा कर लिए है। इससे पहले के सेशन नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि तभी आपके समझ में आएगा और तभी जो आपको जो 30 नंबर की पैरागोजी है उसमें आपको बहुत बेहद हेल्प मिलने वाली है, जरूर नोट डाउन कीजिए। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार के में वर्गीकृत किया है? कृषकाय यानी दुर्बल व्यक्ति, सुडौलकाय, गोलकाय या उपयुक्त सभी। तो क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व को निम्न में से प्रमुख प्रकार वर्गित किया गया है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा 100 का आपका डी ऑप्शन, तीनों सही है। ठीक है, यानी कृषकाय यानी दुर्बल, सुडौल और गोलकाय, ये अलग अलग प्रावधान है इनके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। किसका उपयोग शिक्षण एवं सीखने के लिए एक उपकरण के रूप में होता है? तो IIT, ICT, ITI, DIT। राइट आंसर 101 का हो जाएगा आपका, राइट आंसर 101 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी ICT में यह प्रावधान है, यह उपकरण के रूप में एक शिक्षण उपकरण, सीखने के लिए एक उपकरण के रूप में दिया गया ICT, इंटेलिजेंस। ठीक है, ये इसके बारे में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृद्धि, मूल्य। 102 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता। 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी स्मृति की व्याख्या करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर। प्रश्न नंबर 104 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण। 104 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी अंतर्दर्शन। प्रश्न नंबर 105 की बात करते हैं। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्रायड, कोलबर्ग, स्किनर, जीन पियाजे। राइट आंसर 105 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया है। कौन सा? मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। प्रश्न नंबर 106 की बात करते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन की जानकारी निश्चित समय
निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति करना, अध्यापन और सीखने की स्थितियों की योजना बनाना उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर 106 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 107 की बात करते हैं। अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम यानी सीखने में जो पठार की भूमिका निभाता है वो क्या है? परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। राइट आंसर 107 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी जब थकान लगती है तो सीखने की प्रक्रिया बहुत बोझिल लगने लगती है, यानी पठार जैसा, यानी पहाड़ जैसा परिवर्तित होता है। 108 की बात करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर दिशा निर्देशन जारी किए हैं, जिन्हें संज्ञा दी गई है। कौन सी संज्ञा दी गई है? दाता, दीक्षांत समारोह, प्रज्ञाता या काव्य। राइट आंसर 108 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इसको प्रज्ञाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 109 की बात करते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, सॉरी ये अभिप्रेरणा हो जाएगा, अभिप्रेरणा, कल्पना। 109 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। पूर्व अनुभव यानी पहले के द्वारा अनुभव के आधार पर जो हमारी संवेदना, जो विचार निकल रहे हैं, अर्थ प्रदान करता है किसका? प्रत्यक्ष ज्ञान का। प्रश्न नंबर 110 की बात करते हैं। माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों का प्रस्ताव किस शिक्षा नीति में किया गया है? शिक्षा नीति 1968, शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 2020 या बीच में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 110 का बी ऑप्शन, शिक्षा नीति 1986। प्रश्न नंबर 111 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति का कारण कौन नहीं हो जाएगा? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियां। राइट आंसर हो जाएगा 111 का आपका वी ऑप्शन, यानी स्मरण करने की इच्छा, याद करने की इच्छा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 112 की बात करते हैं। शिक्षा के पंचमुखी कार्यक्रम की सिफारिश किस आयोग यानी समिति द्वारा की गई? कोठारी आयोग, राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 112 का आपका ए ऑप्शन, कोठारी आयोग। अब आप कमेंट में बताइए कि कोठारी आयोग जो नीति थी वो किस वर्ष लागू हुई थी? 113 की बात करते हैं। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? गार्डन ने, सोनेल ने, बर्टनॉल ने, सिरिल वर्ट ने। 113 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सिरिल-वर्ट ने। प्रश्न नंबर 114 की बात करते हैं। शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित किया गया? 11, 13, 12, 15। 114 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 12 भागों में विभक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 115 की बात करते हैं। यह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, यानी इन सभी चीजों से संबंधित है, वह क्या कहलाता है? सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति या संभाव्यता। राइट आंसर 115 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन को सांख्यिकी कहा जाता है। 116 की बात करते हैं। एनसीईआरटी के क्षेत्र में शामिल है। एनसीईआरटी में क्या शामिल है? पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च या उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी एनसीईआरटी के अंदर जो अंतर्गत जो आता है वह आता है पहले पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर। ठीक है ना। प्रश्न नंबर
117 की बात करते हैं। एल्बर्ट बांद्रा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास। 117 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 117 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है ना, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। यह एल्बर्ट बांद्रा ने दिया था। 118 की बात करते हैं। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या अभिरुचि। 118 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी अधिगम अंतरण। प्रश्न नंबर 119 की बात करते हैं। क्लाउड फिक्सर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि। 119 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी व्यक्तित्व। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा 120। निम्न में से कौन सा शेष भिन्न है? टीएटी, 16 पीएफ, रेवन का परीक्षण, ड्रॉएमैन परीक्षण। 120 का राइट आंसर सी ऑप्शन, रेवन का परीक्षण। तो कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन पर हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद हम 121 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।